अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं और आज देख भी रहे हैं रेड एफएम से हमारा पाकिस्तान, और मैं हूँ आपके साथ शहजाद हुसैन। अच्छा, मुझे कहना चाहिए कि हम हैं आपके साथ, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूँ। क्या है कि जो लोग कहीं से भी आते हैं, जब कनाडा आ जाते हैं तो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। सबसे बढ़कर ये होता है कि यार, जो काम हमने पढ़ा सीखा, डिग्रियां हैं, डिप्लोमे हैं, काम नहीं आ रहे यहाँ पे, दूसरे काम करते रहते हैं। तो बहुत से इदारे हैं जो ये नेक काम करते हैं। उनमें से एक जो इदारा है ISS ऑफ BC, और उसका एक प्रोग्राम है जो है ग्लोबल टैलेंट लोन्स। ठीक है ना। अब ये नाम से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ तक की बात तो मैंने बता दी। सिद्रा मुबीन साहिबा हमारे साथ हैं, तफसीलात हम जानेंगे इनसे कि कैसे मदद आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली नहीं चाहिए, तो अगर आपके कोई जानने वाली उनको हेल्प चाहिए, तो उनसे कहीं रेडियो शो सुन लें। हमारा नंबर है 6045919311। कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बाद में ईमेल, सोशल मीडिया, हर तरह से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिद्रा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वापस से यहाँ पे इनवाइट किया, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। जनाब जनाब, यहाँ भी यही हाल है। और ख़ुसूसन इसलिए क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, है ना। शो में हम अकेले होते हैं, जब मेहमान होते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। फिर आपका तो काम ऐसा है कि आप दूसरों के काम बनाती हैं। जी। अब बताइएगा, आपका जो ये इदारा है ISS ऑफ BC, और ख़ुसूसन उसमें जो ग्लोबल टैलेंट लोन्स जो वो क्या है, डिटेल्स क्या हैं? तो हमारा जो इदारा है उसका नाम है ISS ऑफ BC, जैसे आपने बताया। और हम कोई पिछले 50 सालों से वाह, माशाल्लाह। यहाँ पे लोगों की जो है वो मदद कर रहे हैं। और जो नए इमिग्रेंट्स हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कनाडा में सेटल होने में मदद करते हैं, उनको जॉब दिलाने में मदद करते हैं। और हम उनमें जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। कुछ सेटलमेंट प्रोग्राम्स हैं, कुछ जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं। और हमारा जो स्पेसिफ़िक प्रोग्राम है ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की कैटेगरी के अंदर आता है। और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो इंटरनेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो जो बाहर सारी डिग्रीज़ वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन जब वो कनाडा आते हैं तो उनको पूरे लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। उनको सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं, उनको रिक्रेडेंशियलिंग करनी होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर करियर स्विच कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कनाडा में कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी ज़्यादा जो है वो डिमांड है, बाहर अपने घर में वो कुछ और डिमांड थी। तो उन सारी जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने ये फंडिंग, फेडरल गवर्नमेंट ने ये फंडिंग करी थी, जिसमें वो लो इंटरेस्ट लोन ऑफ़र करते हैं ऐसे ही प्रोफेशनल्स को जो कनाडा आए हैं। और लोन्स के अलावा हम एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका ये मतलब है कि जो इंडस्ट्री में हमारे जो पार्टनर्स हैं, अगर उधर कोई वैकेंसी होती है तो हम अपने क्लाइंट्स को रेफ़र करते हैं। हम मेंटोरशिप जो है वो ऑफ़र करते हैं, वेबिनार्स होस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते ये जो हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जी, हम हर मर्तबा ऑन एयर आके एक एक को कवर भी करते जाएंगे। जो बिल्कुल। लोन है, जी, क्योंकि वो वैसे ही जो कनाडा आते हैं हम, है ना। सो हम किसी न किसी किस्म का डेट होता है, जी, फिर उस तले दबते चले जाते हैं। और जी, इंटरेस्ट, जो आपने लो इंटरेस्ट कहा, उस पर तो कान खड़े हुए होंगे। जी, तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने, पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जी, गवर्नमेंट की तरफ से है। जी। इसके भी अप्रूवल कह लें, या जो एलिजिबिलिटी है, वो वही सारा कुछ है, क्रेडिट हिस्ट्री और वो जो रेशियो वेशियो होते हैं, या ये जी, आसानी जी। से मिल सकता है? अच्छा, ये वाला क्रेडिट हिस्ट्री जो चेक करते हैं बैंक हम लोग, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ कि हम लोग वैन सिटी के साथ पार्टनर कर रहे हैं। ओके। और वैन सिटी के थ्रू जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सही। तो उसमें जो प्रोसेस है कि क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है, बैकग्राउंड चेक होता है, तो वो तो वैसे ही होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि एक तो क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो, अगर आप एलिजिबल हैं प्रोग्राम के लिए, तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। सही। और दूसरा ये कि अगर आप बैंक्स डायरेक्ट जाएंगे अपने लोन्स लेने के लिए, तो क्योंकि आप इमिग्रेंट हैं, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसकी वजह से एक तो हो सकता है कि आपको लोन मिले ही ना, लेकिन अगर मिले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसमें जो है वो अप्लाई होता है। सही। तो ये एक जो है वो मार्केट में गैप था।
अब जैसे अगर आप कोई डिग्री अंडर ग्रेड या कोई मास्टर्स डिग्री करें तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट खुद ही जो है वो स्टूडेंट एड प्रोग्राम निकाला हुआ है, बल्कि वो तो इंटरेस्ट फ्री आपको जो है वो लोन मिलता है वहाँ से। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको डिग्री नहीं चाहिए लेकिन जिनको लाइसेंसिंग चाहिए, या जिनको बूट कैंप में एडमिशन चाहिए, या जिनको इंजीनियर बनना है, डेंटिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, तो उस सूरत में जो है वो हमारा जो प्रोग्राम है वो उस गैप को फिल करता है बेसिकली। मतलब लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, चले मेहनत इंसान खुद कर ले, लेकिन जो वो पैसे लगेंगे तो यहीं के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फिर लाइसेंसिंग के एग्जाम्स के पैसे कहाँ से लाएं, तो उसमें ये जो ब्रिज है जो ये अब ज़रा ये बताइए कि आपने कहा था कि पैसों के अलावा भी सपोर्ट है, वो क्या क्या है? अच्छा, इसके अलावा पैसों के अलावा ये इस तरह से सपोर्ट की जाती है कि आप जब कनाडा आते हैं तो आपने ये बात सुनी होगी कि नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे जॉब के लिए। कुछ भी हो जाए नेटवर्किंग करना ज़रूर सीखें, तो हम उसमें जो है वो आपके कनेक्शंस बिल्ड कराते हैं क्लाइंट्स के। सही। और फिर ये भी होता है कि जैसे आप अगर प्रोफेशनल हैं तो वैसे तो आप लोगों को जो है वो मालूम होता है कि उनको अपने प्रोफेशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर है और वो यहाँ पर अगर आए हैं तो उनको पता है कि उनको पीएच में जो है वो पूरा प्रोसेस अपना वो करना है, या डेंटिस्ट हैं उनको पता है कि उनका जो है वो पूरा प्रोसेस क्या होता है। लेकिन कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर्स हैं, उनको एनसीए एग्ज़ाम देने हैं, या उनको कुछ जो है वो कोर्सेज़ हैं उनको वो पढ़ के अपने कवर करने हैं, तो वो ऑप्शंस इतने ज़्यादा खुले होते हैं कि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है लोगों के लिए। और नई जगह है, आप सेटल भी होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हम भी मतलब मुझे भी 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो नई नई लगती है कि अच्छा मैं किस तरह से वो सारी चीज़ों को वो मैनेज करूं। तो उसके साथ साथ फिर आप अपनी फाइनेंसेस को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी, और फिर आपको अपना करियर भी जो है वो मैनेज करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि कोई इस तरह का आपके पास सपोर्ट हो जो कि कुछ नहीं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपकी जो है वो हेल्प करें। और हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट केस मैनेजर्स मौजूद हैं, तो वो एक तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। अरे क्या बात है। और वो आपको इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि अच्छा दीज आर द ऑप्शंस यू हैव, ये मुख्तलिफ आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए आपकी जो अभी सिचुएशन है उसके मुताबिक क्या बेहतर ऑप्शन होगा, कौन से एग्ज़ाम अभी देने चाहिए आपको, कितने मतलब आपको जो लोन मिल रहा है उसके हिसाब से आप कौन से कोर्सेज़ अभी उठाएं। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आपको एक तरह से एक स्ट्रीमलाइन सपोर्ट मिल जाती है। मुझे सिद्रा आपकी जो बात थी नेटवर्किंग वाली कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, बिल्कुल है ना। सो वो तो कनेक्शंस बड़े ज़रूरी है कि आप किसको जानते हैं और कौन आपको जानते हैं, और वो भी नई जगह पे। जी जी। ये जो आपने बेस्ट फ्रेंड्स की बात की, केस मैनेजर्स कहते हैं उनको? जी, केस मैनेजर्स कहते हैं। मुझे इन बेस्ट फ्रेंड्स में से कुछ से तो ज़रूर मिलना है, क्योंकि रेडियो पे रेड एफएम तो हाजिर है, कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं आप भी हम भी, तो मिल बैठते हैं, लेकिन इस सिलसिले को हम सोशल मीडिया पे जारी रख सकते हैं जी। जहां आप कहाँ नहीं, सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी में नहीं जा रहे, लेकिन उनका प्रोसेस क्या है, किस तरह काम करते हैं, है ना। सो इस पे ज़रूर बात करेंगे। मुझे बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो नेटवर्किंग की बात हो गई, और वाकई शुरू में इंसान घबराया घूम रहा होता है, समझ कुछ आ नहीं रहा होता। सो ये अगर सही जगह पे वो सही टाइम पे पहुंच जाए, तो क्या कोई एड्रेस है, कोई ईमेल एड्रेस है, कि कोई नंबर है, कैसे कांटेक्ट करें आपको? तो हमारी वेबसाइट है ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम की। अगर आप उसको हमें गूगल करें आप ग्लोबल टैलेंट लोन्स प्रोग्राम को, तो हमारी वेबसाइट आपको सबसे पहले जो है वो नज़र आएगी। आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या अगर आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, तो अगर उससे पहले आपको हमसे बात करनी है या मज़ीद आपको सवाल जवाब करने हैं, तो उधर वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहें, और हम आपसे बिल्कुल आपसे बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ऑन एयर और ये वीडियो में भी कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से आप भूल जाएं वेबसाइट को, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, आप रेड एफएम से कांटेक्ट कर लें, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि नाम बड़ा अच्छा है, क्योंकि पूरे ग्लोब से है तो ग्लोबल जी, और जो आए उनमें है टैलेंट, चाहिए उनको लोन, है ना। जी। बड़ा अच्छा नाम रखा है। सो सिर्फ ग्लोबल टैलेंट लोन्स जो है वो काफ़ी है, या ये जो आपने जो ISS ऑफ BC है वो भी लगाना होगा इसके साथ? वैसे तो ग्लोबल टैलेंट लोन्स काफ़ी है। सही। अगर आप चाहें तो आप हमारी जो ISS ऑफ BC की वेबसाइट है उसको विज़िट करके और भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि वो आपकी कितनी ज़्यादा जो है वो मदद कर सकते हैं।
तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते दोनों हैं, तरीके से। बिल्कुल दोनों तरीकों से आप कर तो सकते हैं। ISS ऑफ BC जो है इमिग्रेंट सर्विसेज सोसाइटी, करेक्ट? बिल्कुल। अभी ऑन एयर आने से पहले हम जिस बात पे हंस रहे थे आपसे भी शेयर करते हैं। फैसल कुरैशी साहब की अभी आपने आवाज़ सुनी, तो मैं इनसे यही कह रहा था कि जी रेडियो करते हुए तो बड़े साल हो गए, कराची पाकिस्तान में भी करते रहे रेडियो, टीवी, यहाँ पर भी कर रहे हैं रेडियो। हम चाहते हैं भाई यहाँ पर एक्टिंग भी करें, कराची में पाकिस्तान में करते रहें। सिद्रा कुछ बताएं। आप जो ISS ऑफ BC है, ठीक है ना, इमिग्रेंट सर्विसेज सोसाइटी, और साथ में स्पेशली आपका जो ग्लोबल टैलेंट लोन्स हैं जी जी कि रेड FM पे भी हैं और भी यहाँ पर हैं, हम अपने अपने मुल्कों से आए, वहाँ पर हम जो भी काम करते रहे उनमें ये काम भी है। रेड FM का अल्लाह भला करे कि रेडियो का शौक़ पूरा हो रहा है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करें। लेकिन जैसे एक्टिंग है ना, या डायरेक्शन है, सो ये किस तरह परसू कर सकते हैं? क्या इसमें भी हेल्प कर सकता है आपका इदारा? जी बिल्कुल, हम इसमें भी आपकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे हम एक मीडिया एजेंसी है, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। और आप तो टैलेंट होंगे, जनाब। लेकिन उसके अलावा जो बिहाइंड द सीन्स भी जो सेट के ऊपर काम करने के जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, या जो सेट डिज़ाइनर्स होते हैं, इस तरह की बहुत सारी जो है वो जॉब्स होती हैं सेट्स के ऊपर, शोज़ में और मूवीज़ के अंदर, जो कि हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। आपको यकीनन अंदाज़ा होगा जी। लेकिन हमें जो है वो इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, मुझे तो पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो हमारे इस तरह से कनेक्शंस भी हैं कि उन एजेंसीज़ के साथ जो कि ट्रेन करते हैं लोगों को, और फिर उसी फील्ड के अंदर जो है वो उनको जॉब भी दिलाते हैं। और इसके अलावा ये कि क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली हमारी जॉब ये है कि हम कनेक्शंस वगैरह एक जो है वो बिल्ड करें। तो अगर कोई हमारा जो है कोई एलुमनाई है, या अगर हमारा कोई और कनेक्शन इस तरह का जो है वो निकलता है, तो हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो उनके साथ कनेक्ट कराते हैं, और हम इस तरह के कनेक्शंस को जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो बुला के और वेबिनार्स वगैरह भी जो कंडक्ट कराते हैं। आपकी बात सुन के मेरी बातें खिल गई। एक मुस्कुराहट। भाई इस कैटेगरी में जो बेस्ट फ्रेंड होंगे या होंगी उनसे ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल, है ना? अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक आपने पॉइंट बताया कि इजी लोन्स, लो इंटरेस्ट रेट के साथ, है ना, जो नए आने वाले हैं कनाडा में, अब उनको अपने प्रोफेशन में काम करना है, लाइसेंस वगैरह लेना है, पैसे नहीं है, तो जी ये मदद हो गई कि पैसे मिल गए, फीस वगैरह भर दी। अब आपने उनकी नेटवर्किंग भी करा दी, कनेक्शंस भी बन गए, फिर आपने मेंटोरशिप का जिक्र किया था। सो ये क्या है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी फील्ड में, उनसे आप ट्रेनिंग वगैरह का इंतज़ाम करवाते हैं? तो मेंटोरशिप इस तरह से होती है कि जैसे हम जो हेल्प करते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गई, या इसके अलावा जैसे रेज्यूमे को किस तरह से आपने लिखना है, या आपको जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में हेल्प कर दी, जितनी हम कर सकते हैं। लेकिन कोई फील्ड रिलेटेड टेक्निकलिटी जो होती है वो उसकी एक्सपर्टीज़ क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो उधर फिर हम लोग जो है वो अपने जो हमारे मेंटर्स हैं वो वॉलंटियर करते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। और कि इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, किस तरीके से आपको जो है वो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का प्रोफेशन है जिसमें पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, तो आप पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज़ ऐड करें, या आप अपनी जो एक्सपीरियंस में ये चीज़ ऐड करें, तो वो टेक्निकल इंडस्ट्री की जो इंसाइट होती है, तो वो फिर आपको जो है वो उस तरह से मेंटोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक जैसे अभी मैं रिसेंटली एक क्लाइंट की हेल्प कर रही थी जो कि ब्राज़ील से जिनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ से वो डेंटिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा कि मुझे मैं अभी डेंटल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, और मेरा लाइसेंस जो है वो प्रोसेस में है। तो ऐसा है, मतलब देखा जाए तो हर चीज़ प्रोसेस में है, और मैं जो हूँ चला जा रहा हूँ, मगर मुझे मेंटोर की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज़ मैं किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो इस पूरी चीज़ से गुजर चुका है, और जो मुझे बस ये समझाए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कैसे करूँ, मैं फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करूँ, मैं सोशल लाइफ को, और जो पढ़ाई भी मेरी चल रही है, और फिर मैं जो जॉब भी फुल टाइम कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को जो है मैं किस तरह से बैलेंस करूँ, और क्या चीज़ मुझे हेल्प करेगी इसमें, क्या कोई इस तरह की कोई इंसाइटफुल कोई चीज़ हो। तो वंस अगेन इस तरह का कोई शख्स जो कि इस चीज़ से गुजर चुका है, तो वही फिर उनको जो है वो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो वो टेक्निकल आस्पेक्ट भी हो गया, इमोशनल आस्पेक्ट भी हो गया। जो हम इमिग्रेंट्स आते हैं अक्सर इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट कर रही होती है वाली चीज़ के जज्बात कितना ज़्यादा हमें जो है वो इम्पैक्ट करते हैं।
तो हम बिल्कुल उन्हें जो है वो फिर अब एक मेंटर के साथ कनेक्ट करा रहे हैं जो कि ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं, इमिग्रेंट हैं, अब वो डेंटिस्ट हैं और वो उनको इन चीज़ों के बारे में हेल्प कोई करेंगे। सिदरा इसमें जैसे ये होते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं या कोई काउंसलिंग वगैरह, उनकी भी कोई हेल्प आपको देते हैं आप, इनको लेनी पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है? तो हम जैसे डिफरेंट इदारों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो एक तरह से रिसोर्स बैंक मौजूद है। सही। तो हमें जैसे अगर डायरेक्ट हम हमारे टीम में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर इस तरह से नहीं भी हो तो हम अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें पता चलता है कि अच्छा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अभी ग्रुप चल रहा है या कोई जो है वो काउंसलिंग ग्रुप हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लो कॉस्ट काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो चीज़ें वो चेंज होती रहती हैं। आपको गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट इदारों की फ़ंड कर रही होती है तो उसकी अपडेट्स हमारे पास होती हैं और फिर वो हम अपने क्लाइंट्स को वो फॉरवर्ड करते हैं। आपने जो बताया कि जो आने वाले नए, ठीक है, कोई ना कोई काम मिल जाता है। एक तो मैंने शुरू में ये भी देखा है जो आते हैं तो उनका जो भी जानने वाला होता है, दोस्त यार या रिश्तेदार, जी, वो अपने मेहमान आए, हम जहाँ से भी आए, यहाँ जो मेज़बान है उनसे मिले, जो मेज़बान ने समझाया भाई ये है कनाडा, वही हमारी समझ आ जाता है, यही है कनाडा, है ना। जो काम वो करते हैं हम भी उसमें लग जाते हैं, या अगर उनकी कोई लिमिटेशन है हम उसे भी एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। ये तो जो वाकई को अच्छा इदारा हो, वहाँ पे लोग हों जो बताएं कि भाई कनाडा इससे बहुत ज़्यादा है ना, और इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आपका इदारा, जैसा आपने कहा, जो केस स्पेशलिस्ट या जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो लोन की बात भी हुई, कुछ नेटवर्किंग की हुई, कुछ मेंटोरशिप की हुई। अब दो बातें, और खैर बहुत बातें, लेकिन एक तो ये कि ये किन के लिए है, स्टेटस क्या होना चाहिए ये सर्विसेज फ़ायदा उठाने के लिए? अच्छा, हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप पीआर होल्डर हों या आप नेचुरलाइज कैनेडियन सिटीज़न हों या फिर आप ग्रांटेड रिफ्यूजीज़ हों। और ग्रांटेड रिफ्यूजीज़ का ये मतलब होता है कि आपके पास जो है वो लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन मौजूद हो कि अब आपको पीआर मिल जाएगा। ओके। तो ये तीन जो है वो कैटेगरीज उनको हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये है इंटरनेशनली ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिक ये प्रोग्राम बनाया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या 12th ग्रेड के बाद आपने कनाडा से बाहर तालीम हासिल की। तो इवन अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी आपकी जो है वो एक डिग्री या कोई भी आपकी एजुकेशन फीस है वो बाहर कनाडा से बाहर, पाकिस्तान है, इंडिया है, ब्राज़ील है, कोई भी जो है वो मुल्क है, वहाँ से आपके जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप बीसी रेजिडेंट होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे बीसी में, भले से आप रिमोट एरिया में भी रह रहे हो, लेकिन ये बीसी की ISS ऑफ BC। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि BC के हो रेजिडेंट, अच्छा, या तो वो सिटीजन हो या वो PR हो या वो वाले रेफ्यूजी हो जिनको ये लेटर मिल चुका हो कि आपको PR मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर साथ ही साथ एक जिक्र है, हो सकता है कोई स्टूडेंट सुन रहे हो या वर्क परमिट है या इस तरह का, उनमें भी एक कैटेगरी वो भी होती है ना जो अप्लाई करने के प्रोसेस में है या कर चुके हैं। इन सब के लिए भी कोई है आपके इदारे में डेस्क के, चलो कल को जब आप हो जाएंगे तो हम हेल्प करेंगे, या किसी और की तरफ आप इनको भेजते हैं, कुछ ऐसा भी इंतज़ाम है? अच्छा, हमारे इदारे में दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो वर्क परमिट होल्डर्स या स्टूडेंट्स के लिए तो कम सपोर्ट होती है क्योंकि उन जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में होते हैं, तो उनको वहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट मिल जाती है। ओके। लेकिन जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं तो उनके लिए दूसरे प्रोग्राम्स हमारे जो है वो प्रोग्राम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं। हमारा स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है वो फ़िलहाल सिर्फ PR होल्डर्स जो नेचुरलाइज कैनेडियन सिटीज़न, जिसका ये मतलब है कि जो कनाडा में नहीं पैदा हुए बल्कि बाहर से आए और अब वो सिटीज़न हो गए हैं, और ग्रांटेड रिफ्यूजीज़, ये उनके लिए। सही। अच्छा, ये तो हो गया स्टेटस। वेबिनार्स का जिक्र हुआ था। जी जी। तो क्या सेमिनार भी हैं इन पर्सन और वेबिनार भी हैं वेब वाले, जूम, या किस तरह से ये काम करता है और क्या होता है क्या उनमें? तो हम लोग जो है वो वेबिनार्स होस्ट करते हैं हर महीने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, और उसमें वंस अगेन जैसे मैं आपसे टेक्निकल जो एस्पेक्ट की बात करी थी, तो उसमें जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं फॉर एग्जांपल, या जो स्कूल्स हैं या कोई प्रोफेशनल है, उन्हीं को ये सारी बातें जो है वो अच्छे से मालूम होंगी। तो हम जैसे अभी हमारा अप्रैल 7 को एक वेबिनार है नर्सेस के बारे में, और हम लोग KPU से जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो क्या उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रेंड नर्सेस हैं, और जो नर्सेस बाहर से पढ़कर आई हैं यहाँ पर, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं
क्या क्या वो परसू कर सकती हैं, तो हम उसके बारे में जो है वो बात करेंगे अप्रैल 7 को जो हमारा वेबिनार है उसमें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे पीएनज है या सीपीएबीसी हो गया या एआईबीसी हो गया, या टीचर्स रेगुलेटरी बॉडीज़, मतलब इस तरह से जो भी जितनी भी प्रोफेशनल इदारे हैं, हम उनको बुलाते हैं डायरेक्ट, और वो प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी ज़बान में कि किस तरह से आप जो हैं वो तो वन स्टेप क्लोज़र हम जो है वो करने की उनको अपने क्लाइंट्स को कोशिश करते हैं। फिर इसके अलावा ये भी होता है कि आप कनाडा आए हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे कैनेडियन वर्क कल्चर और जो बाकी पूरी दुनिया का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सही। मैं पाकिस्तान में जो है वो काम करती थी, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो दो टोक में बात करने के आदी, और कराची में तो आप तेज़ बात करते हैं, आपको तेज़ खाते हैं, हर चीज़ सारी तेज़ करनी होती है। तो यहाँ पर आके जो है वो सबसे पहली जो चीज़ मुझे सिखाई गई थी वो ये था कि जब भी किसी से बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मौसम के हाल के बारे में बात करें। सही। और मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा अजीब सी थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल के ना ये पूछेंगे कि क्या हाल है क्या नहीं है, बस बिल्कुल हम ये बोलेंगे कि अच्छा ये काम है और बस ये करके दो। तो वो सारी जो वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो उसको सिखाने के लिए कि आप कैसे कैनेडियन वर्क कल्चर के अंदर आप इंटीग्रेट करें। और ये इतने ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि हम हर महीने ये वाले वेबिनार्स करते हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा अटेंडेंस सिर्फ इस चीज़ की होती है कि लोगों के इश्यूज़ होते हैं कि उनसे इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, और हम उसके बारे में जो है वो फिर बात करते हैं कि अगर आपको जॉब तो मिल गई है कनाडा के अंदर, लेकिन अब आप जॉब को रखेंगे कैसे, तो वो भी आपको एक रिटेंशन का भी एक स्किल होता है। अभी जो हम मजीद बात कर रहे थे, आपने जो सॉफ्ट स्किल्स का कहा, या जो आया नहीं पता जी सीवी और ये सारा कवरिंग लेटर इंटरव्यू वगैरह, उसकी सपोर्ट की जो आप बात कर रही थी वो बताइएगा कुछ और, वो बड़ा ज़रूरी है वाकई। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ तो ये होती है, जैसे हम जब पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं तो वहाँ पे जो है वो सीवी चलती है, लेकिन यहाँ पे रेज्यूमे चलती है। सही। और दोनों में जो है वो टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे रेज्यूमे के अंदर बस आपकी जो काम की चीज़ें हैं आप उसको जो है वो शामिल करते हैं, तो वो उसमें भी जो है वो एक तरह से एक स्किल होता है कि आप कैसे चीज़ें शामिल कर रहे हैं। फिर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे पाकिस्तान में जब मैं वहाँ पे काम करती थी, या जो मेरे भी इंटरव्यूज़ होते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्वर्सेशनल होते थे और बहुत ही ज़्यादा लाइक आप कहानियाँ बता रहे हैं और लाइक इस तरह से आप वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो फॉर्मेट इस्तेमाल, जो स्टार फॉर्मेट होता है, या जिस तरह से आपको पूरा एक तैयारी जो है वो एक बहुत अलग तरीके से करनी होती है, बहुत नंबर बेस्ड होती है। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकलिटी, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन क्योंकि आप उस वक्त इंटरव्यू में सही तरीके से नहीं बता पाए, तो आपके वो नंबर एक तरह से कट गए। सही। तो वो सारी टेक्निकलिटीज़ को जो है वो आगाह करने के लिए हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं। फिर और चीज़ें ये होती हैं कि आप जैसे कुछ लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन किस तरह से जो है वो हम दूसरों से कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और कुछ लोग, हम जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि हम बहुत दो टोक बात करते हैं, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं, और गुस्सा भी आता है तो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे, अगर आप क्लियरली नहीं बता रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो मुझे नहीं समझ आएगा। तो उसकी जो है वो पहचान करना, किस तरह से आपको वो सारी चीज़ें डील करनी है, तो उन सबको जो है वो उसमें भी हम लोग जो है वो ट्रेन करते हैं फिर। सही सही। अच्छा मुझे सिद्रा ये बताइएगा, सायरा जो है वो ये सवाल पूछ रही हैं कि जो आपने कैटेगरीज बताई कि नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हो या पीआर हो या वो रेफ्यूजी, कि जिनको ये कंफर्मेशन है कि जी आपको पीआर मिल जाएगी, जी। सो जो भी आए हैं, कोई टाइम की भी लिमिट है कि जी कितने अरसे तक आप हेल्प करेंगे? जी, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के मुताबिक आपका जो न्यू कमर स्टेटस जो होता है वो 10 साल तक होता है। तो आप सही। 10 साल तक आप जो है वो नए कहलाते हैं कनाडा में। और ये बिल्कुल सही बात है कि आपको 10 साल लग जाते हैं आप यहाँ पर आके आपको इंटीग्रेट करने में। तो आप उसके अंदर अंदर आप आए हुए हैं कनाडा, तो हम आपकी जो है वो मदद कर सकते हैं। सही। जो गवर्नमेंट का है क्राइटेरिया वही बिल्कुल, आपका है। बिल्कुल। अच्छा, लोन भी जो है फेडरली प्रोवाइडेड है, जो वेंसिटी के जरिए आप, बिल्कुल। है ना? मैंने कहा चीता चीता बातें जो हैं वो जी, जी, जी। कि अच्छा, और वैसे ही क्रेडिट वगैरह सारा चेक हुआ, लेकिन इजी थोड़ी अप्रूवल कह लें, क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट रेट भी लो। जी, प्राइम रेट जो है वो जो उस वक्त चलता है तो सिर्फ वही होता है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, प्राइम रेट है। ओके। अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको प्राइम रेट प्लस इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको, जैसे आजकल प्राइम रेट जो है वो 4.45% चल रहा है,
और फिर अमोटाइजेशन भी, जैसे आपके पास 6 साल हैं पे ऑफ करने के लिए लोन, सही। और अप टू आपको $30,000 तक आपको जो है वो लोन मिलता है। और वो भी मल्टीपल लोन, जैसे अगर अभी आपको चाहिए 10,000 चाहिए आपको अपने कोर्स के लिए, लेकिन आपको 1 साल बाद जो है वो 5,000 और या कुछ और चाहिए होगा, तो सही आपकी जो केस मैनेजर है आपके साथ, वो मिलके इस तरह से स्केड्यूल भी उसका वो बना सकती हैं। सही सही। जरूरी नहीं कि सारे के सारे अभी ले लो, बस चला खर्च बिल्कुल हो गए और अभी थोड़े लिए बाकी ना मिले, ये भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। $30,000 तक मिल सकते हैं, बट जी जब जितने चाहिए वो उस हिसाब से केस मैनेजर डिस्कशन करके, इंडिविजुअल केस टू केस, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। और इसी वजह से जो हमारे केस मैनेजर्स जो हैं वो बहुत ही अरसे से जो है वो ये काम कर रहे हैं, बहुत सही। प्रोफेशनल्स हैं वो, तो उनको जो है वो अंदाज़ा होता है कि अभी क्या मैनेजेबल अमाउंट आपको सही रहेगी। और क्योंकि उसमें फिर ये भी होता है कि आपको, जैसे आप $15,000 $20,000 लमसम अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और जो लोग नए कनाडा में आए हैं तो उनके पास इतनी लमसम अमाउंट तो होगी भी नहीं जितनी हम्म। एजुकेशन के लिए चाहिए। तो फिर अब थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है लोन लें, और जितना मैनेजेबल है आप उतना बिल्कुल। लें। तो वो सारी चीज़ों की भी जो है वो गाइडेंस पर आपकी केस मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मुझे आपकी बात से सिर्फ ख्याल आया कि ये जिम्मेदारी जो लोन ले रहे हैं फिर उन पे होती है या डायरेक्ट ही पे किया जाता है? जैसे कोई डेंटल ऑफिस से है, या जो टीचिंग का ऑफिस है, या जी। कहीं पर भी आर्किटेक्चर का जैसा आपने जिक्र किया, हम्म। सो आपका इदारा डायरेक्ट वहाँ फीस भरता है या जिसने लोन लिए उनको देता है, और फिर अब इनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको जिम्मेदारी से खर्च करें? बिल्कुल, आप, ये बहुत अच्छा सवाल है। और हमारा जो, हमें जो गवर्नमेंट जो फंडिंग दे रही है वो हमें क्लाइंट की मदद के लिए, सही। तो आपकी जो इंडिविजुअल हैं उनकी मदद के लिए फंडिंग है। तो हमारे किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम डायरेक्ट देंगे अपने क्लाइंट को पैसे, ओके। और फिर वो जो है उसको अपनी ज़िम्मेदारी से उसको खर्च करेंगे और आगे देंगे। जिम्मेदारी ज़रूरी है, हाँ जी। क्योंकि भाई बड़ी रकम है और अगर हेल्प के लिए मिल रही है तो सही जगह जाए, लेकिन जाहिर है जब ये देंगे तो आपको ट्रेन भी करेंगे, आपको हेल्प गाइड सपोर्ट सब करेंगे। और ये बड़ा अच्छा है कि आपने जो कहा कि सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि जो इमोशनल ह्यूमन टच है ना, जो बिल्कुल है ना, क्योंकि नए आने वाले को वाकई हर हर चीज़ में कदम कदम पे, बिल्कुल। मौसम से लेके हर चीज़ में एक सपोर्ट एक गाइडेंस है। और मौसम सिर्फ ये वाला नहीं जो बाहर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो अंदर का मौसम है ना? एक तो काशिफ अठवाल साहब जो है सोशल मीडिया पे हमसे कह रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी कोशिश है ये, तो इसको जारी रखा जाए। दूसरा पॉल जी की कॉल थी, वो मेरा ख्याल है कि नए आने वालों में उनका शुमार होता है। मेरी तो समझ ये आया कि वो परसों आए, जी है ना? सो अब आते ही अगर आपका जी इदारा जी। किसी तक ये बात पहुंच जाए तो शुरू में ही इंसान रास्ता उसको सही पता चल जाए, तो बिल्कुल कितनी बड़ी हेल्प है। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ मैं क्योंकि सवालात मैं पूछ लूँ ताकि रह ना जाएं, सादिया जो है उनका सवाल है कि क्या कोई ISS ऑफ BC पे भी जॉब कर सकता है, और दूसरी प्लेसेस में कितने टाइम तक जॉब्स मिल जाती हैं यूजुअली? ISS ऑफ BC में बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट करते रहें और वहाँ पर जो है वो जॉब पोस्टिंग होती है। और बाकी कितने टाइम में जॉब मिलती है वो डिपेंड करता है कि हर इदारे की अलग जो है वो टाइमलाइन होती है। कि जिस इंडस्ट्री में है बिल्कुल और उसमें कितनी जॉब्स हैं अभी अवेलेबल, या जो भी उनका होगा प्रोसेस जो होगा। बिल्कुल इसी तरह से होता है। और जनरली ये होता है कि BC का कल्चर कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा लेट बैक है, तो टाइम लगता है आपको इंटरव्यू, बल्कि रेज्यूमे से सबमिट करने से लेके इंटरव्यू तक बहुत टाइम लगता है। अच्छा जी, अब सिद्रा जी क्या है कि हमारे पास तकरीबन 4 मिनट हैं, 3 मिनट कह लें। सो अगर कोई पॉइंट रह गया हो जो आप मेंशन जी करना चाहें, कोई रिकैप हो या कोई सक्सेस स्टोरी हो, जी। तो वो बताइएगा। अच्छा, हमारी जो है वो, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी रीसेंट जो है वो एक मैं आपसे एक शेयर करना प्लीज़। चाहूँगी। हमारे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अभी बार के एग्ज़ाम्स दिए हैं, और वो अब बिल्कुल यहाँ पे लॉयर बन गए हैं। एंड वो इतने ज़्यादा खुश थे सर्विसेज से, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब वो जॉब भी कर रहे हैं विक्टोरिया में, उनकी जो है वो जॉब हुई है वहाँ पर, कि उन्हें जो है अपनी कम्युनिटी को वापस, ही वांट्स टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। तो वो हमारे पास वापस आए, उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों के साथ वॉलंटियर करना है। अरे वाह। और अब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि लॉ डिग्री जो परसू कर रहे हैं, या जो प्रोफेशन जो परसू कर रहे हैं, तो हमने उनको जो वो वॉलंटियर के तौर पर अपने पास जो है वो हायर किया है कि उनकी जो है वो मदद करेंगे, वन क्या ऑन वन बात है, मेंटोरशिप सेशन या वेबिनार्स वगैरह के क्या थ्रू। बात है, वाह जी वाह, जी वकील साहब जिंदाबाद। वेरी गुड, माशाल्लाह।
एक तो ये जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड जी। है ना, और फिर वो जो कर रहे हैं ऊपर वाला और बरकत दे उनके काम में, और बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा टू कंट्रीब्यूट बैक इनटू दी सोसाइटी, या जो भी आपको जिससे भी मिला है बेस्ट तरीका यही है कि है ना, इस इदारे से आपको मिला, आप उस इदारे के ज़रिए और बिल्कुल। लोगों तक वही पहुंचा रहे हैं। जी, बिल्कुल आपको कनाडा में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपकी फैमिली नहीं हो सकती, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपको चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और व्हाट इफ मियाँ बीवी एक दो बच्चे फैमिली आई साथ है ना, वो बिल्कुल, तो चारों ही घबराए घबराए घूम रहे होते हैं, और बहुत बिल्कुल। सारे हैं जिनकी यहाँ पे और फैमिली या फ्रेंड्स नहीं हैं, जी, यहाँ आकर ही वो दोस्तियाँ और सारे जो ताल्लुकात बनाते हैं। सो उसमें अगर बिल्कुल। आपका इदारा उनकी जिस तरह से हेल्प करता है, बड़ा नेकी का काम है। वैसे ही तो आपको बड़ी जी। दुआएं मिलती होंगी, है ना। जी, और आप जो है, मेरा ख्याल है शुरू में आपने जिक्र किया 50 साल हो गए आपके इदारे को। बिल्कुल, बिल्कुल, 50 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 50 साल से 52 ज़्यादा इयर्स। हो गए। जी, अच्छा, मुझे वकील साहब वाली तो सक्सेस स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी जी, लगी। कभी अगर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जो वो जिनको आपने केस मैनेजर्स को बेस्ट फ्रेंड्स का, जी, उनको भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यू करेंगे। वकील साहब हैं, मे बी अगर यहाँ ना हो, विक्टोरिया में हो, सो हम जूम पे कर सकते हैं। रेड बिल्कुल, एफएम का प्लेटफॉर्म तो हमेशा हाजिर है, कोई भी सही। कम्युनिटी की खिदमत का काम है। हुँ। बट इसके साथ और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर भी, ताकि और लोगों तक भी बात पहुँचे, बिल्कुल, है ना, और जी, उनको भी, एक तो हो सकता है आपके इदारे से हेल्प ना मिली हो, लेकिन हेल्प कर तो सकते हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। सिद्रा, जाते जाते मेरा ख्याल है जी। कोई 1 मिनट रह गया, अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मैं बस यही कहूँगी कि हार ना मानें बिल्कुल भी, और थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को ये मत सोच के रह जाएँ कि यहाँ पर हम कनाडा आए हैं तो हम अब कभी अपने प्रोफ़ेशन में काम नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये कि आपकी जो फैमिलीज़ बहुत पहले से कनाडा में रह रही हैं, उनके अलावा भी जो है वो आप अपना सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बनाएँ, क्योंकि वो बहुत अरसे से यहाँ पर आए थे और अब बहुत ज़्यादा टाइम जो है गुज़र चुका है। सिस्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो गए हैं। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ, बल्कि ये हैं हमारे साथ सिद्रा मुबीन, ISS ऑफ BC से, यानी कि इमिग्रेंट सर्विसेज सोसाइटी ऑफ BC से, और इनका प्रोग्राम है ग्लोबल टैलेंट लोन्स। आज के शो का टाइम ख़त्म हुआ, अब अगले शो तक के लिए आप यूँ ही सुनते रहिएगा रेड एफएम। मुझे यानी कि शहजाद हुसैन को और सिद्रा मुबीन को इजाज़त दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।